मेरे साथ मौजूद हैं आज डॉक्टर जुनैद अहमद साहब, जो यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के प्रोफेसर हैं। जब यूनिवर्सिटी से आते हैं उसके बाद कबाब घर इनका होटल है, वो ये चला रहे हैं। तो मेरा मोटिव ये था कि हम एक ऐसा वेंचर शुरू करें जिससे बहुत सारे लोगों को रोज़गार भी मिल जाए, और रोज़गार के साथ साथ जो है उसमें हम जो हमारे इस्लामी उसूल तिजारत हैं, दयानतदारी का फ़रोग़ जो है ना वो बाज़ारों में किया जाए। NN न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी हर आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ खुरम शहजाद और आप देख रहे हैं NN न्यूज़। मेरे साथ मौजूद हैं आज डॉक्टर जुनैद अहमद साहब, जो यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के प्रोफेसर हैं। PhD इन्होंने कर रखी है, लेकिन जब यूनिवर्सिटी से आते हैं उसके बाद आप देख सकते हैं कबाब घर इनका होटल है, वो ये चला रहे हैं। तो प्रोफेसर साहब लाखों की तनख्वाह लेती हैं, तो उसके बाद होटल चलाने की ये जो ज़रूरत है ये क्यों महसूस हुई उन्हें, आज डॉक्टर साहब से जानते हैं। ये कोई इस सेंस में नहीं है कि कोई माशी तंगी की वजह से मुझे आना पड़ा है। आजकल यही होता है ना जी कि PhD किया है जी, काम नहीं मिल रहा था तो हमने ये स्टार्ट किया। मैं आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड और काफ़ी अच्छा है सिलसिला मेरा उधर, लेकिन वो मेरी अपनी सिक्योरिटी या पर्सनल सिक्योरिटी या फाइनेंशियल सिक्योरनेस का जो है ना वो है, मैं सिक्योर्ड हूँ। लेकिन इससे आगे बढ़ के अगर आप सोचें तो फिर आप इर्द गिर्द जब देखते हैं तो आपको इर्द गिर्द जो माशी प्रॉब्लम्स हैं लोगों के वो भी नज़र आते हैं। अब उसमें आप दो काम कर सकते हैं, या तो आप उनको लेक्चर देते रहें कि ये करें वो करें, या प्रैक्टिकली आके करके दिखाएं। तो मेरा मोटिव ये था कि हम एक ऐसा वेंचर शुरू करें जिससे बहुत सारे लोगों को रोज़गार भी मिल जाए, और रोज़गार के साथ साथ जो है उसमें हम जो हमारे इस्लामी उसूल तिजारत हैं जिनको हम दयानत कहते हैं, तो उस दयानतदारी का फ़रोग़ जो है ना वो बाज़ारों में किया जाए। और लोग भी हैं होंगे शायद कर रहे होंगे हर जगह पे। तो इस तरह हम चाह रहे थे कि हम जो है ना एक स्टार्टअप्स ऐसे लें। फिर स्टूडेंट्स के हवाले से देखा जाए तो स्टूडेंट आजकल बड़े रिलक्टेंट होते हैं कि यार काम छोटा है, हमने ये किया हुआ है और हम जॉब की तलाश करना चाह रहे हैं, वाइट कॉलर जॉब होनी चाहिए। लेकिन वो एक बहुत एक ऐसी चीज़ वो छोड़ जाते हैं जिससे आगे वो पता नहीं कितने लोगों को जो है रोज़गार दे सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स को मैं हमेशा ये कहता हूँ कि नौकरी के बारे में जब भी हम कहते हैं ना, हम कहते हैं तनख्वाह बढ़ती है, और जब हम कहते हैं कि कारोबार, तो उसके जवाब में लोग कहते हैं कारोबार फैल गया। तो फैलने और बढ़ने में बड़ा फ़र्क है। तो मैं ये चाहता था कि स्टूडेंट इस चीज़ को देख के तो मोटिवेट हों और कहें कि मोटिवेट करना चाह रहे थे, कि रोल मॉडल बनना चाह रहे थे। दूसरा आपका ये था कि एक ऐसा सेटअप लाया जाए जिसमें लोगों को रोज़गार भी मिले, और एक रोल मॉडल स्टूडेंट के लिए हो कि हम डिग्री के साथ साथ हम ये भी कर सकते हैं, हमारे प्रोफेसर भी कर रहे हैं। बिल्कुल, तालीम आपको सिखाती है ना। तालीम आपको क्या सिखाती है? क्या तालीम आपको ये तो नहीं सिखाती कि आप अपना आप सिक्योर करें। तालीम का मकसद ये होता है कि आप ये आगे ही हासिल करें कि इंसानियत और या इंसान जो लोग इर्द गिर्द रह रहे हैं वो हमारी फैमिली हैं। अगर उनको प्रॉब्लम्स हो रहे हैं तो उन प्रॉब्लम्स को जो है हम जिस हद तक जाके प्रैक्टिकली सॉल्व कर सकें वो आएँ। तो इसलिए ये एक छोटा सा एक एफ़र्ट है। देखें अल्लाह ताला इस एफ़र्ट को कहाँ ले जाता है। इस एफर्ट से कितने ऐसे अफराद हैं जिनको रोज़गार मिला है। उसके बाद आप बता रहे हैं कि वेल सेटल भी हैं, इसकी ज़रूरत नहीं थी आपने कि रोल मॉडल के लिए ये पेश किया। तो जो आपकी जो फैमिली है, जो ख़ानदान है, उनमें से आपने कितने अफराद की जो मदद की, और कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो आपके इस काम से जो मोटिवेट हुए हैं? मदद इस वक्त जो है ना मेरे पास 10 लोग काम कर रहे हैं। पहले स्टार्ट में मैं अकेला था, साथ एक आध और बंदा था, वो हमारा वर्कर था। फिर ये ग्रो किया, थोड़ा सा काम तेज़ हुआ तो हमने इसको एक्सपेंड किया। तो 10 लोग तो इस वक्त काम कर रहे हैं, यानी 10 फैमिलीज़ इस वक्त सपोर्ट कर रहा है ये एक छोटा सा यूनिट। तो उसके अलावा जो है स्टूडेंट्स 2-3 मुझे ऐसे मिले हैं जिन्होंने कहा जी कि हमने इसके बाद काम स्टार्ट किया, जो ये हमें जो है ना वो मोटिवेशन मिली तो हमने भी शुरू कर दिए। तो ऐसा यानी कि अब कुछ स्टूडेंट्स इक्का दुक्का ही सुनने में आए कि जो पहले हेजिटेट कर रहे थे तो इसके बाद उन्होंने किया। तो ये है कि एक अभी क्योंकि 1 साल हुआ है हमें, तो और भी स्टूडेंट्स आते हैं, मशवरे भी करते हैं ये कैसे करना चाहिए सर, क्या करना चाहिए। तो मैं उन्हें कहता हूँ कि बस एक परचम है जिसको ईमानदारी का परचम कहते हैं, उसको बस थामना है आपने, और काम जो भी करेंगे उसमें अल्लाह आपको कामयाब करेगा। तो आपने ईमानदारी की बात की, कुछ रेस्टोरेंट्स हमने अपने ऐसे देखे हैं जो कह रहे हैं कि जो जली चीज़ें हैं या 2 नंबर चीज़ें अपनी जो प्रॉफिट है वो बढ़ाने के लिए वो इस्तेमाल करते हैं। आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि जो तालीम है आपको वो दयानतदारी आपको सिखाती है। तो जब आप दयानतदारी से काम करते हैं तो प्रॉफिट बिल्कुल हासिल होता है।
जी सच्चाई जो होती है ना वो एक वक्त आता है सच्चाई जब गूंजती है सच्चाई। तो स्टार्ट में डेफिनेटली जब आप मटेरियल की कॉस्ट हाई रखेंगे, वेजेस बड़ी प्रॉपर देंगे और बड़ी अच्छी वेजेस देंगे तो प्रॉफिट की तरफ आहिस्ता आहिस्ता ही बंदा आता है। तो मैं इस वक्त ये है कि मैं सेटिस्फाई सिर्फ इस बात पे होता हूँ कि मेरे जो वर्कर्स हैं उनको अच्छा मिल रहा है, वेजेस मिल रही हैं, प्लस हम मंथली बोनस भी देते हैं उनको, तो मुझे कुछ भी ना बचे तो मैं सेटिस्फाइड रहता हूँ। तो इस वक्त हम तकरीबन ब्रेक इवन पे हैं 1 साल के बाद। लेकिन ये है कि जो चीज़ मैं घर में हम यूज़ करते हैं वही मैं इधर शॉप पे यूज़ करता हूँ। हमने कभी ये नहीं किया कि इधर चीज़ है कि होममेड सब्ज़ी घर से आप सब्जियां बना के ला रहे हैं। एक सब्ज़ी होममेड है जी। उसमें ज़रा ये है कि घर वालों को मैंने पार्टिसिपेट किया कि आप भी ज़रा आएँ थोड़ा सा, क्योंकि स्टूडेंट्स मेरे काफ़ी हैं जो हॉस्टलाइड हैं, घर से बाहर होते हैं। तो मैं ख़ुद भी हॉस्टलाइड रहा हूँ काफ़ी अरसे, तो बड़ी तलब होती है घर के खाने की। तो हम एक सब्ज़ी ज़रूर बनाते हैं ताकि जो बाहर के लोग हैं वो एक अच्छा खाना सब्ज़ी खाना चाहें तो अच्छी मिल जाए। बाकी तो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं दूसरी वो फिर। और क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं आपके? और हमारे पास ये ट्रेडिशनल तवा दाल होती है लाहौर की, वो है, और अंडा टिक्की होती है, फिर चिकन का कीमा है, बीफ कीमा है, चपली कबाब से हमने स्टार्ट लिया था और वो बहुत अच्छे मीट का हम बनाते हैं। यानी आप खाएंगे तो आपको सेहत फील होती है उससे, यानी कि ऐसा नहीं लगता कि आपने कुछ सीने में जलन या कुछ ऐसा नहीं होता। अच्छा, स्टूडेंट तो मोटिवेट हुए हैं, जो आपके कोलीग्स हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, वो कितने उन्होंने अप्रिशिएट किया? बहुत अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा कि हम लोग सिर्फ मंसूबे बनाते रहते थे और आपने जंप लगा दिया, और वो मेरी बड़ी हेल्प करते हैं इन अ सेंस। स्टार्ट में तो उन्होंने बहुत हेल्प की कि वो 3-3 4-4 मिल के आ जाते थे कि सेल बढ़े इसकी। तो वो कहते थे कि हम आपको जो है ना वो नाकाम होता नहीं देखना चाहते, क्योंकि हमारी कम्युनिटी में से बहुत कम लोग ये डेयर स्टेप लेते हैं। वो मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई डेयर स्टेप लिया, लेकिन लोग कहते हैं कि बड़ा दिलेराना स्टेप लिया आपने। तो बहरहाल वो अप्रिसिएशन बड़ी कर। सब बच्चे क्या करते हैं? क्या कहना क्या है, बस हंसते हैं कि बाबा जी आप ये क्या शुरू कर दिया आपने। मैं जब स्टार्ट में चपली कबाब की रेसिपी पे खुद रिसर्च करता था तो घर में अमूमन बनाता बैठ जाना हर संडे को। तो अभी तो यानी वो छोटे हैं, क्लास 6 में है बड़ा, तो बहरहाल उनको अभी इतना नहीं है। बहरहाल वो ये समझते हैं कि कुछ ना कुछ कर रहे हैं। थोड़ा बड़े होंगे तो फिर समझ आएगी कि एक ऑब्जेक्टिव बेस्ड काम कर रहे थे या कोई मेहनत कर रहे थे किसी मकसद के लिए। वो जो डिग्री हासिल करते हैं, हाथ में लिए फिरते हैं, नौकरी नहीं मिलती उन्हें क्या मैसेज देंगे आप? देखें, जो बहादुर होता है ना उसके लिए मैदान होता है, और उस बहादुर को मैदान सजाना होता है। बुज़दिल बंदा जो होता है ना वो ये कहता है यार मेरे पास डिग्री है, नौकरी नहीं है। बहादुर कहता है डिग्री है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और वो निकल पड़ता है किसी मैदान, अपना एक मैदान बनाने में, अपनी एक आसमान बनाने में। तो उनको मैं यही कहूँगा कि अल्लाह ने ये लाहौर को जंगल तो नहीं है, लाहौर जंगल नहीं है, बहुत बड़ा शहर है। आप कोई भी आजकल तो बहुत जो है वो यूट्यूब के ऊपर हर जगह पे चीज़ें मौजूद हैं। आप कोई एक ऐसी चीज़ देखें जो आपके इर्द गिर्द में नहीं है, या है भी सही। देखें, इस वक्त सबसे बड़ा जो बिज़नेस का अपॉर्चुनिटी है वो ये है कि ईमानदारी बिजनेस बाज़ारों में नहीं है। आपने ईमानदारी को राइज करना है, आप ऑटोमेटिकली ऊपर चले जाएंगे। तो कोई एक चीज़ लें, खाने की लें, कोई क्राफ्ट ना लें, कोई अपनी सोचे तो सही, आपके अंदर रहने कोई और एबिलिटी भी तो रखी होगी, उस एबिलिटी को यूज़ करें, और यूज़ करके तो आप आ जाएं, मैदान में आए। तो मैदानों से नहीं घबराना। ये नहीं है कि वो अब डिग्री मिल गई है तो नौकरी नहीं मिल रही, फलां नहीं हो रहा, तो नहीं मिल रही तो नौकरी तुम्हें हो सकता है अल्लाह ने पैदा की हो नौकरियां देने के लिए, आप नौकरी लेने के पीछे पड़ गए हैं। तो मैं तो उनको यही कहता हूँ कि दिलेर और बहादुर जो नौजवान है, और नौजवान ही होता है ना जो सोसाइटी को चेंज करता है, तो ये चेंज इसी तरह होगा कि आप प्रैक्टिकल वर्क करें कोई भी, और फिर उसमें ईमानदारी रखें, लोगों को फैसिलिटेट करना ये ऑब्जेक्टिव में रखें। ये नहीं है कि आपने आके पैसा बनाना है। इस्लामी मईशत का जो बुनियादी असूल है ना वो है कि उसमें इसार और कुर्बानी होती है। तो उस अपनी मईशत में लोगों को, कमज़ोर लोगों को, उनकी प्रोटेक्शन करें। अल्लाह आपकी प्रोटेक्शन भी करेगा, मदद भी करेगा। जी डॉक्टर साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, बहुत ही अच्छा इन्होंने लास्ट में मैसेज किया। आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा, कमेंट्स में अपने ख्यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ खुर्रम शहज़ाद को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।